दुआ का असर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान की सच्ची तौबा कबूल करता है तो कैसे नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आइए सुनते हैं एक मगरूर अमीरजादे की दिल को हिला देने वाली सच्ची कहानी। आज दुनिया में जो वबाएं और आफतें हैं वो इंसान की नाफरमानी और दौलत की अंधी मोहब्बत का नतीजा है। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम तौबा तौबा करते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानी खत्म होती है हम फिर से खुद गर्ज बन जाते हैं। हम खुदा की मखलूक को भूल जाते हैं और दौलत के नशे में अंधे हो जाते हैं। मगर जो लोग खुदा और इसकी मखलूक से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इन्हें हर अजाब से महफूज रखता है। अगर आज भी हर शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले तो हर बड़ी से बड़ी आफत टल सकती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा ने एक दरवेश की दुआ से इसके मरते हुए बेटे को नई जिंदगी दे दी। कहानी शुरू होती है कुछ माह पहले से, जब मैं एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहाँ मेरा एक दोस्त अल्ताफ कादिर भी इटली से आया हुआ था। हम दोनों ने सदर की एक मशहूर दुकान से निहारी खाने का फैसला किया। वहाँ निहारी की दुकान पर बहुत रश था। लोगों के पास अपनी जात पर अराने के लिए बहुत पैसा और दौलत थी, मगर किसी गरीब को खिलाने के लिए कुछ न था। हमने दुकान के बेरे से पूछा कि बाहर जरूरतमंदों की इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। बेरे ने आहिस्ता से बताया कि दुकान का मालिक तो बहुत कंजूस है, वो किसी को एक लुकमा मुफ्त ना दे, मगर एक खुदा का बंदा रोज चुपके से आता है, मालिक को गरीबों के खाने के पैसे देता है और खामोशी से चला जाता है। आज वो शख्स नजर नहीं आया, मगर इसकी बरकत से खाना खत्म नहीं हो रहा। वो शख्स उस दूर का कोई दरवेश है। अभी हम निहारी खा ही रहे थे कि सादा कपड़ों में एक शख्स बैग लिए आया। दुकान का मगरूर मालिक इसे देखकर अदब से खड़ा हो गया और अंदर ले गया। जब वो शख्स जाने लगा तो मालिक उसे बाहर तक छोड़ने आया। मेरी तजस्सुस बढ़ गई कि ये कौन है। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो मैंने देखा कि वो अमीर शख्स खुद गरीबों की लाइन में खड़ा था। मेरा दोस्त टैक्सी में बैठकर चला गया, मगर मैंने उस शख्स का पीछा किया। वो शख्स निहारी का डब्बा लेकर चला और अख्तर कॉलोनी के एक छोटे से क्वार्टर कमरे में दाखिल हो गया। मैंने कुछ देर बाद उसके दरवाजे की बेल बजाई। वो बाहर आए और मुस्कुरा कर बोले, आप सदर से मेरा पीछा कर रहे हैं, बताइए क्या कोई माली इमदाद चाहिए। इन्होंने एक अलमारी खोली जो नोटों से भरी थी। मैंने कहा, नहीं जनाब, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक माकूल पेंशन लेता हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने दुकानदार को इतनी बड़ी रकम दी, फिर खुद गरीबों की लाइन में क्यों लगे। वो बुजुर्ग नरमी से बोले, रकम देना गरीबों का हक था और लाइन में इसलिए खड़ा हुआ ताकि मैं भी इस तकलीफ को महसूस कर सकूं जिससे ये गरीब रोज गुजरते हैं। मैंने पूछा, आप में ये तब्दीली कैसे आई। इन्होंने एक गहरा सांस लिया और बताया, एक अल्लाह के दरवेश ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम वकार उस्मानी है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का इकलौता मालिक था। मेरी बीवी भी अमीर खानदान से थी। दौलत की वजह से मैं बहुत मगरूर था और गरीब रिश्तेदारों को जलील करता था। मेरा एक ही बेटा था यासिर, जिसे मैंने आला तालीम दिलवाई, मगर अचानक उसे एक अजीब बीमारी लग गई। वो दर्द से चीखता और चलाता था। दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, मगर वो सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया। आखिरकार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो अब चंद माह का मेहमान है। तब मुझे अपने खुदा की याद आई। मुझे समझ आया कि ये मेरे गुरूर की सजा है। मैं और मेरी बीवी रात दिन रोते और अपने गुनाहों की माफी मांगते। रमजान का महीना आया, हमने रोजे रखे और बस ये दुआ करते कि या अल्लाह,
हमारे बेटे को ईद तक जिंदगी दे दे। 27वें रमजान की इफ्तारी का वक्त था। अचानक दरवाजे पर बेल बजी। बाहर एक दरवेश नुमा फकीर खड़ा था। इसने कहा, बेटे, मेरा रोजा इफ्तार करवाओगे? मैं इन्हें इज्जत से दस्तरख्वां पर ले आया। अभी इफ्तार में कुछ मिनट बाकी थे कि मेरे बेटे ने दर्द से जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। हमें लगा उसका आखिरी वक्त आ गया है। मैं और मेरी बीवी पागलों की तरह रो रहे थे, मगर इस दरवेश ने कहा, हौसला रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। आप दोनों कमरे से बाहर चले जाओ। हम रोते हुए बाहर आ गए। कुछ देर बाद बेटे की चीखें बंद हो गईं और मस्जिद से मगरिब की अजान गूंज उठी। हमने रोते हुए रोजा इफ्तार किया। जब हम नमाज पढ़कर वापस कमरे में आए तो मेरी बीवी खुशी सीन